अध्याय 6 में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में पढ़ रहे थे। ऑक्सीकरण अपचयन को दो प्रकार से आपको बता दिया है, एक तो ऑक्सीजन से संयोजन और वियोजन के आधार पर, और एक हाइड्रोजन से संयोजन और वियोजन के आधार पर। इसके बाद में तीसरा नंबर है विद्युतधनी तत्वों से संयोग व वियोजन के आधार पर। यानी विद्युतधनी तत्व है जब संयोग करता है या जुड़ता है तो क्या होता है, और विद्युतधनी तत्व का वियोजन होता है या उसका निष्कासन होता है तो क्या होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें ऑक्सीकरण। विद्युतधनी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण किससे कहते हैं। विद्युतधनी तत्व का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ से, रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ से विद्युतधनी तत्व का हटना या निष्कासन, विद्युतधनी तत्व का निष्कासन या हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। विद्युतधनी तत्व का निष्कासन होना, विद्युतधनी तत्व कौन से होते हैं, ऐसे जो परमाणु है जिनके ऊपर धनायन हो, धनावेश हो, जैसे H+ है, Na+ है, Mg+2 है, इस प्रकार के जिन पर प्लस आवेश हो। और पदार्थ में से ऐसे जो प्लस आवेश वाले हैं विद्युतधनी है वो हटते हैं अभिक्रिया के दौरान, तो इसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। इसका उदाहरण है जैसे पोटेशियम क्लोराइड है और पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये बनेगा 2KCl + I2, 2KCl + I2 आयोडीन। अब विद्युतधनी तत्व है, जैसे ये अभिक्रिया के दौरान इसमें विद्युतधनी तत्व है, यानी पहले जो लिखा जाता है वो होता है धातु और बाद में लिखा जाता है वो अधातु। ये विद्युतधनी तत्व है प्लस ये माइनस, क्लोरीन माइनस आवेश होता है क्लोरीन पर। विद्युतधनी तत्व किसके साथ में है, विद्युतधनी तत्व है आयोडीन के साथ में, और इस तरफ आयोडीन, इसके साथ में कुछ नहीं है। यहाँ पर आयोडीन के साथ में क्या है, विद्युतधनी तत्व है, यानी पोटेशियम है। ये पोटेशियम आयोडीन के साथ में है, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पोटेशियम का निष्कासन हो गया, विद्युतधनी तत्व का निष्कासन हो गया, और विद्युतधनी तत्व का निष्कासन होता है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार का ये होना चाहिए यौगिक, जिसमें ये विद्युतधनी तत्व है, ये अभिक्रिया के बाद में हम देखें तो उसमें उपस्थित नहीं है, यानी उसका निष्कासन हो जाता है। आयोडीन के साथ में पोटेशियम है और उस तरफ देखते हैं तो आयोडीन के साथ में पोटेशियम नहीं है, यानी पोटेशियम का निष्कासन हो गया, तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। विद्युतधनी तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। उदाहरण नंबर 2, जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2 क्लोरीन, तो तीर के निशान यानी इक्वल टू H2S + Cl2 = 2HCl + S। इसी अभिक्रिया की तरह से इसमें देखो विद्युतधनी तत्व पहले लिखा जाता है, H+ होता है, S माइनस का होता है, माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है। तो सल्फर के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर सल्फर के साथ में कुछ नहीं है, यानी हाइड्रोजन हट गया, निष्कासन हो गया। यहाँ पर सल्फर के साथ में हाइड्रोजन है, विद्युतधनी तत्व है। विद्युतधनी को यौगिक के अंदर पहले लिखा जाता है, बाद में जो लिखा जाता है वो विद्युत ऋणी होता है। और यहाँ पर इसके साथ में हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया, इसको हम कहते हैं
ऑक्सीकरण, या यहाँ पर कोष्टक में लिख दो आप हाइड्रोजन का निष्कासन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पोटेशियम का निष्कासन। पोटेशियम विद्युतधनी है और विद्युतधनी का निष्कासन ये कहलाता है ऑक्सीकरण। तो ये दोनों उदाहरण ध्यान रखना ऑक्सीकरण के, कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ से विद्युतधनी तत्व का निष्कासन या हटना ये कहलाता है ऑक्सीकरण, और रासायनिक अभिक्रिया में विद्युतधनी पदार्थ का जुड़ना वो कहलाता है अपचयन। ऑक्सीकरण के बारे में, इसके बाद में इसका विपरीत हो जाएगा, वो हो जाएगा अपचयन के बारे में। विद्युतधनी आपको बता ही दिया, जिन पर प्लस चार्ज हो, जैसे H प्लस है, K प्लस है, Na प्लस है, Mg+2 है, ये सभी विद्युतधनी है जिन पर धनायन उपस्थित हो। इसके बाद में है अपचयन के बारे में। अपचयन की परिभाषा इसके विपरीत हो जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ में विद्युतधनी तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ये हो गई अपचयन की परिभाषा, यानी विद्युतधनी तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है और विद्युतधनी तत्व का जुड़ना ये अपचयन कहलाता है। जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन विद्युतधनी है, प्लस H2 हाइड्रोजन विद्युतधनी होता है, ये इसमें जुड़ रहा है तो ये हो जाएगा 2HCl। यानी यहाँ पर क्लोरीन के साथ में क्या है, क्लोरीन के साथ में यहाँ पर कुछ नहीं है, दूसरा कोई परमाणु नहीं है, केवल क्लोरीन है। और इधर क्लोरीन देखो आप, क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कैसा है, हाइड्रोजन विद्युतधनी है, H+ होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन नहीं है, वहाँ पर क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन उपस्थित हो गया है। इसका मतलब हाइड्रोजन विद्युतधनी है, वो उसमें जुड़ रहा है, क्लोरीन के साथ में इसका संयोग हो रहा है हाइड्रोजन का, इसलिए इसको कहेंगे अपचयन। और आप कोष्टक में लिख देना यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन विद्युतधनी है और विद्युतधनी का जुड़ना या योग ये कहलाता है अपचयन। तो एक ये ध्यान रखना। और उदाहरण देखो आप इसमें, जैसे ये क्लोरीन ले लो और मैग्नीशियम है Mg, तो ये बन जाएगा MgCl2। यहाँ पर क्लोरीन के साथ में क्या है, कुछ नहीं है, प्लस Mg वो अलग लिखा हुआ है, प्लस के इस तरफ देखो आप क्लोरीन के साथ में कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन है। और उस तरफ देखो आप क्लोरीन के साथ में मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम विद्युतधनी है, और यहाँ पर क्लोरीन के साथ में विद्युतधनी तत्व आ रहा है, मैग्नीशियम जुड़ रहा है, यानी यहाँ पर नहीं है मैग्नीशियम और वहाँ पर मैग्नीशियम आ गया। नहीं का मतलब आप इसको मत देखो, आप यहाँ पर देखो क्लोरीन के साथ में प्लस के इस तरफ क्लोरीन के साथ में और दूसरा परमाणु नहीं है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो आप मैग्नीशियम का जुड़ना या विद्युतधनी का जुड़ना, और विद्युतधनी का जुड़ना कहलाता है अपचयन। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में हो गया। विद्युतधनी तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है और विद्युतधनी तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। और विद्युतधनी तत्व आपको बता दिए गए अभी कि जैसे H+ है, Na+ है, K+ है, Mg+2 है, Al+3 है, Ca+2 है, ये सभी विद्युतधनी हैं। जिन पर धनावेश उपस्थित हो, आवेश के रूप में धनावेश हो, वो विद्युतधनी है।
और ये H2 है, Mg है, और दूसरा भी ले सकते हैं, कैल्शियम भी ले सकते हैं कि Cl2 प्लस Ca, तो ये बन जाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ये भी लिख सकते हैं Cl2 प्लस कैल्शियम, तो ये हो जाएगा CaCl2। यानी यहाँ पर कैल्शियम, ये क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन के साथ में कैल्शियम और आ गया इसमें, इसका मतलब कैल्शियम जुड़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो ये हो गए इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन। किसके आधार पर? विद्युत धनी के आधार पर, विद्युत धनी तत्वों से संयोग और वियोजन के आधार पर। कि विद्युत धनी तत्व का जुड़ना तो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, और विद्युत धनी तत्व का वियोजन, वियोजन का मतलब है हटना, निष्कासन होना, ये कहलाता है ऑक्सीकरण। विद्युत धनी के बाद में हम पढ़ेंगे 4 नंबर पर विद्युत ऋणी, या इसको ऋणी विद्युती भी कहते हैं। विद्युत ऋणी या ऋणी विद्युती तत्वों से संयोग व वियोजन के आधार पर। यानी विद्युत ऋणी तत्व है, इसका जुड़ना तो क्या कहलाता है, और पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व का हटना या निष्कासन, ये क्या कहलाता है? पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर। रासायनिक विक्रिया में पदार्थ में विद्युत ऋणी या ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। विद्युत ऋणी का जुड़ना ये कहलाता है ऑक्सीकरण। इसका उदाहरण देखो कि जैसे मैग्नीशियम है प्लस, अब इसमें मैग्नीशियम में क्या जुड़ रहा है? विद्युत ऋणी Cl2 क्लोरीन। क्लोरीन ही क्यों? क्योंकि जिन पर माइनस चार्ज हो, क्लोरीन, क्लोरीन पर माइनस आवेश होता है, Cl माइनस लिखते हैं इसको, तो ये बन जाएगा MgCl2। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीशियम है और यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ में क्या जुड़ गया? क्लोरीन जुड़ गया, और क्लोरीन कैसा है? विद्युत ऋणी है, इसलिए विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पर केवल मैग्नीशियम है, प्लस के इस तरफ देखो केवल मैग्नीशियम है प्लस Cl2, यानी क्लोरीन इसमें जुड़ेगा और ये जुड़ जाता है क्लोरीन, तो MgCl2 बन जाता है। यहाँ पर Mg है, यहाँ पर MgCl2 है, यानी इसमें क्लोरीन है या विद्युत ऋणी है, इसका योग हो रहा है, ये जुड़ रहा है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। इसी प्रकार और उदाहरण है, जैसे कार्बन है प्लस O2 और ये बनाएगा C प्लस O2 मिलकर के CO2। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ में ये ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, तो ये बना लेता है CO2। यहाँ पर केवल कार्बन है, तीर ये प्लस के इस तरफ देखो आप, सिर्फ कार्बन है और यहाँ पर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। जुड़ने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ प्लस वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं है, बीच में एक ही यौगिक है ये, तो C और यहाँ पर CO2, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, और ऑक्सीजन या ऋण विद्युती का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ पर लिख देना आप क्लोरीन का जुड़ना। और ऋण विद्युती कौन सी है? जैसे क्लोरीन है, O-2 है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, इस तरह की ये सभी है, ये है विद्युत ऋणी। जिन पर माइनस आवेश हो, माइनस चार्ज हो, ये जुड़ते हैं, तो
इसको कहते हैं ऑक्सीकरण। यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस Cl2, यहाँ पर Cl2 क्यों लिखा गया है? क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता होती है प्लस की 2, क्लोरीन की संयोजकता होती है 1, तो यौगिक का निर्माण करने के लिए यहाँ पर क्लोरीन 2 हो जाएंगे, एक संयोजकता ये हो गई, एक ये हो गई, तो ये 2 क्लोरीन मिलेंगे, तो यहाँ पर ये बनेगा 2 क्लोरीन Cl2, ये बनेगा, और इस प्रकार से ये MgCl2 बना है। क्लोरीन के 2 है वो लिखते हैं Mg की तरफ, Mg+2 क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, यानी क्लोरीन 2 हो गए, तो इसको हम लिखेंगे Cl2। ये इसका जो चार्ज है ये इस तरफ लिखा जाता है और इसके जो चार्ज है वो इस तरफ लिखा जाता है। तो क्लोरीन माइनस का 1 होता है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, यानी Mg1 और फिर Cl, इसका 2 इधर लिखते हैं, 2, 1 को लिखा नहीं जाता है, तो इसको लिखेंगे MgCl2, ये 1 इसको लिखा नहीं जाता है। तो इस प्रकार ये इसका जो अणुसूत्र है ये बनता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अपचयन के बारे में। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं हम अपचयन? अपचयन हम पढ़ रहे हैं विद्युत ऋणी या ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर। विद्युत ऋणी कौन से होते हैं? जिन पर माइनस चार्ज हो। रासायनिक अभिक्रिया में जब पदार्थ में विद्युत ऋण जुड़ता है तो उसको तो ऑक्सीकरण कहते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में जब पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन या हटना, एक ही बात है, निष्कासन या हटना, ये कहलाता है अपचयन। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन अपचयन कहलाता है। निष्कासन यानी विद्युत ऋणी का हटना, यानी पदार्थ के अंदर पहले से क्या मौजूद होना चाहिए? पदार्थ के अंदर पहले से विद्युत ऋणी मौजूद होना चाहिए। इसका उदाहरण है जैसे 2HCl, ये H2 प्लस Cl2 ये बनाता है। विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन, विद्युत ऋणी कौन सा है? ये रहा क्लोरीन, ये रहा इसमें क्लोरीन विद्युत ऋणी, और ये किसके साथ में है? हाइड्रोजन के साथ में है। तो हाइड्रोजन लीजिए आप, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में विद्युत ऋणी है और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में विद्युत ऋणी नहीं है। इसके आसपास में देखो प्लस के तीर का, प्लस के निशान के इस तरफ, यहाँ पर विद्युत ऋणी नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में विद्युत ऋणी यानी क्लोरीन उपस्थित है। तो क्लोरीन का हटना, क्लोरीन का हटना, और क्लोरीन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं। FeCl3 2FeCl3 प्लस H2 2FeCl2 प्लस HCl। विद्युत ऋणी तत्व यानी क्लोरीन और क्लोरीन का निष्कासन, इसमें आप देखिए क्लोरीन के कितने परमाणु है? क्लोरीन के परमाणु है 3 दूनी 6, यानी 2 बार Cl3 लिखते हैं, एक बार Cl3 एक बार Cl3, तो ये 3 और 3 6 हो गए टोटल, यानी क्लोरीन के 6 परमाणु है यहाँ पर। और उस तरफ देखो आप अभिक्रिया में उत्पाद की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन के कितने परमाणु है? 2 और 2 4। इस तरफ क्लोरीन के 6 परमाणु है, इस तरफ क्लोरीन के 4 परमाणु है, यानी कि क्लोरीन के 2 परमाणु है ये अलग हो गए। यहाँ पर 6 परमाणु है, यहाँ पर है 4 परमाणु। आयरन लोहा, आयरन के साथ में क्लोरीन के 6 परमाणु है और उस तरफ आयरन के साथ में क्लोरीन के 2 दूनी 4 परमाणु है, यानी 2 परमाणुओं का निष्कासन हो गया
और क्लोरीन का या विद्युत ऋणी का निष्कासन क्या कहलाएगा? अपचयन। क्लोरीन का हटना या निष्कासन ये कहलाता है अपचयन। तो इस तरह की कोई भी अभिक्रिया हो सकती है जिसमें यौगिक के अंदर जो विद्युत ऋणी तत्व मौजूद है और उसी में हम बाद में देखते हैं तो वो विद्युत ऋणी तत्व है वो या तो हट जाता है पूरा या उसके परमाणु है उनकी संख्या कम हो जाती है, तो यानी उसका निष्कासन होता है, तो उसको हम कहते हैं अपचयन। तो ये हो गया ऑक्सीकरण व अपचयन। किसके आधार पर? विद्युत ऋणी तत्व से संयोग और वियोजन के आधार पर। ये आपको दो ही बातें बताई गई है आज इसमें। एक तो ऑक्सीकरण अपचयन हमने पढ़ा था विद्युत ध्वनि तत्वों के आधार पर। विद्युत ध्वनि तत्व अभी लिख करके बताए थे आपको, H+ है, K+ है, Na+ है, Mg+2 है, Ca+2 है, Al+3 है, इस तरह की है। ये है विद्युत ध्वनि, ये विद्युत ध्वनि तत्व है जिन पर धनावेश हो, जिन पर धनावेश हो वो धनी और जिन पर ऋणावेश हो वो ऋणी, विद्युत ऋणी तत्व। तो विद्युत ध्वनि तत्व का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और इसमें क्या है? विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन क्या कहलाता है? अपचयन। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। विद्युत ध्वनि तत्व का हटना यौगिक में से इनमें से कोई भी उपस्थित है, इसके अलावा और भी है, तो जिन पर प्लस आवेश हो ऐसे ये जब हटते हैं निष्कासन होता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। और इनका जुड़ना ये कहलाता है, इनका विद्युत ध्वनि तत्व है, इनका जुड़ना है वो कहलाता है। इसको देखो आप, एक तो H ध्यान रखो और एक ऑक्सीजन ध्यान रखो। H पर प्लस होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। इसका जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और विद्युत ऋणी का जुड़ना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है और विद्युत ध्वनि का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ये इस आधार पर ध्यान रखो आप। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, दोनों का एक ही होगा, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन और विद्युत ऋणी इनका जुड़ना ये कहलाता है ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन और विद्युत ऋणी का हटना ये कहलाएगा अपचयन। इसका विपरीत ये हो जाएगा, हाइड्रोजन और विद्युत ध्वनि इनका जुड़ना अपचयन कहलाता है और हाइड्रोजन और धन विद्युती है इनका निष्कासन ये कहलाता है ऑक्सीकरण। तो इन दोनों का आप ये ध्यान रखो। चार बातें आपको बताई है, पहले ऑक्सीजन के आधार पर, फिर हाइड्रोजन के आधार पर, फिर आपको बताई थी 3 नंबर पर विद्युत ध्वनि के आधार पर और 4 नंबर पे बताई थी आपको विद्युत ऋणी के आधार पर। ये विद्युत ऋणी के आधार पर हो गए। तो इसको वीडियो को आप अच्छी तरह से समझना। वीडियो को आप समझ में नहीं आने पर 2 बार सुनना वीडियो को और ये नोट्स उतारना। कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।